Yesterday we seen in this EVS this poem that recite to with Didi. So we read it quick again. This poem is about the leaves, red, purple, even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and different shapes and shades. Some are like the elephant's ear, and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded, and some even eaten like the beetle. And in the early dawns and darkness you will find the flowers cry tear like a dew. Some are like a butterfly, some like a bees, some are hairy and some plain, some dry up to look thorns, and some even resemble crane. Hush, hush, splutter and flutter. In the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of a different kinds and of a different shapes and hue. So this is the poem is regarding some leaves that shows that all the leaves have their different colors, different shapes and different margin, and their different kinds of we can use it also. Okay, in the next page, you can see here that these all are the leaves, and the student like you are uh, make some things with the help of this leaves. जिसको जैसे मिला उसको दिमाग में जैसे पिक्चर आया उन्होंने ऐसे कुछ कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं. So above that there is a few things that I want to pointing out that color the leaves made around that poem. जो हमने previously जो हमने poem read की है उसको आपको आजू बाजू में जो भी leaves है आपको अच्छे से colors करने हैं. Then after, collect a few leaves of a plant like a lemon, mango, neem, basil. Basil means tulsi, mint, pudina, and coriander means dhania. Crush the leaves and smell them. उसको सभी को crush करना है and you have to smell them out. डू दे ऑल स्मेल अलाइक. अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा कि उनके जो शेप्स होते हैं, उनके जो मार्जिन्स होते हैं लीव्स के, उसके जो कलर्स होते हैं लीव्स के, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड इंस्टेड ऑफ दैट उसके अलावा भी उसके जो टेस्ट होते हैं, उसकी जो स्मेल होती है वो भी एक दूसरे से अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नीम का एक पत्ता लेके उसको क्रश कर रहे हो और उसको टेस्ट या स्मेल कर रहे हो तो दैट इज़ समथिंग लाइक अ बीटर, राइट. बेजिल है वो थोड़ा सा हल्का आपको तूरा लगेगा, है ना. तो मींट, कोरिएंडर, दिस थिंग्स आर अ डिफरेंट इवन from the each other with the margin that all the things, but their taste and smell is also different from each other. Okay, can you identify the leaves just by the smell? अगर मैं आपको कोई एक चीज़ लीव्स की क्रश करके आपको स्मेल करने को दूँ तो यू कैन आइडेंटिफाई फॉर दैट ऑफकोर्सली, राइट. अगर हम कड़ी पत्ता तो उसको हम अगर स्मेल उसकी लेते हैं तो पता चलता है कि दिस इज़ द नीम लीव्स, बट इट इज़ नॉट ए नीम, बट इट इज़ अ कड़ी पत्ता है. तो दैट इज़ अ वेरी वी आर वेरी फेमिलियर विद दैट. ओके, अभी ये जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ एलिफेंट के, माउस के, यहाँ पे एक पैरेट जैसा कुछ बना हुआ है, बर्ड. तो इंस्ट्रक्शंस अबाउट दैट इज़ मेंशन कि लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ द ड्राई लीव्स. ठीक है. अच्छा, जो भी हम अभी देख रहे थे, जो लीव्स कलेक्ट करने के लिए मिशेल ने बोला हुआ था सभी को एज अ प्लांट फेरी, तो सब ने ऐसे लीव्स निकाले और उसको अच्छे से कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है. देखो यहाँ पे कितना अच्छा एलिफेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक माउस जैसा कुछ बनाया है, यहाँ पे भी एक बर्ड का बनाया है. तो दिस इज़ द एक्टिविटी दैट यू कैन ऑल्सो डू इट बाय योर सेल्फ. अगर आपके घर पे या आजू बाजू पे ऐसे कुछ पत्ते पड़े हैं तो आप भी उसको लेके ऐसे अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ अच्छे से आप एक्टिविटी कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी नाइस एक्टिविटी. Oh, using dry leaves and make up pictures of a different animals in your notebook. आप अच्छे से, अगर आपको उसको अच्छे से कलेक्ट करना है, उसका आपको बनाना है कुछ बुक जैसा, तो ऐसे आप ऐसे लीव्स को कलेक्ट करके ऐसे पिक्चर्स बना के अपने नोट पेज
चिपका भी सकते हो और उससे ऐसी एक बुक भी बना सकते हो। दैट आप कितने अलग अलग तरीके से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, अभी उसके बाद दीदी ने एक न्यू एक्टिविटी बच्चों को सिखाई। दैट दीदी टोट एवरीवन हाउ टू टेक अ रबिंग, मतलब प्रिंट ऑफ द लीव्स एंड ट्री ट्रंक। ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ पेपर ऑफ द क्रेयॉन। अगर आप समझ सकते, दैट इज़ अ वन पेपर ऑफ एंड a crayon color, right, or a pencil color. That is the first step. Now second one is place the leaf on the table or on the ground. It should be the place in such a way that the side of the leaf with the veins is on the top, and place a paper of the leaf. Gently rub the crayon of the color pencil and the paper. Be careful that the paper or the leaves does not move. अच्छा, सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है। पेपर की नीचे की साइड आपने अगर लीव लिया है तो एक लीव्स लेके उसको नीचे के साइड रखो। क्रेयॉन है उसको ऐसे रख के उसके ऊपर ऐसे रब करना है। तो जैसे आप रब करते जाओगे उसका पिक्चर्स जो है, नीचे की जो प्रिंट है वो ऊपर के पेपर पे आती जाएगी, प्रिंट होती जाएगी और इट शोज़ लाइक समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, आपके पहले जो प्रीवियस में जो बच्चे थे उन्होंने भी ऐसी एक्टिविटी क्लास में की थी। उन्होंने क्या किया था कि एक किसी ने बहुत बच्चे ने अलग अलग तरीके से लीव्स लेके उसके ऊपर पेपर रख के ऐसे कलर किए थे, बहुत सारे डिफरेंट कलर से। इसमें एक मैरून कलर दिखाया है, बट बच्चों ने अलग अलग 3-4 कलर से शेडिंग करते करते भी किया था। तो एक जो लीव है उसमें बहुत सारे कलर्स निकल आए थे। अच्छा, कई बच्चों ने ऐसे किया था कि अगर कोई कांच का टुकड़ा है तो उसके ऊपर कुछ प्रिंट है तो वो कांच के टुकड़े को नीचे रख के उसके ऊपर एक पेपर रख के भी कलर्स किए थे। और कोई, अगर आपको पता है तो कॉइन्स होते हैं, जो भी ऐसी चीज़ जो प्लेन सरफेस ना हो, रफ सरफेस हो, ताकि उसका जो भी आप उसके ऊपर रख के पेपर रख के जो रब कर रहे हो उसकी प्रिंट अच्छे से आ सकती है। अगर प्लेन है तो उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। तो आपके पहले वाले जो क्लास थे उसने बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग डिज़ाइन बनाई थी, जो आप भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपके घर में चेक करना है कि आपके आजू बाजू या आपके घर पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है जो आप कर सकते हो। उसका यूज़ करते आप बहुत अच्छी तरीके से उसकी प्रिंट कर सकते हो। अगर यहाँ पे एक देख रहे हो कि एक बच्ची है, उसने क्या किया है कि जो ये ट्री ट्रंक है ना उसके ऊपर एक छोटा सा एक पेपर रख के जो क्रेयॉन कलर है उसको ऐसे रख के और ऐसे मूव किया है। तो जैसे मूव कर रही है तो जो ट्री ट्रंक की ये जो भी डिज़ाइन है, जो रफ सरफेस है वो उसके ऊपर प्रिंट होके दिख रहा है। ओके, हैव यू एबल टू सी दिस? तो ये इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, आप भी कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप चेक करना आपके पास कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है तो आप कर पाओ। ठीक है, सिमिलरली टेक द रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक ऑफ अ ट्री। प्लेस द पेपर, जैसे मैंने आपको बोला दैट प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड द रब द क्रेयॉन और द कलर पेंसिल ऑन इट। लुक, you have made rubbing of the tree trunk. Okay, look at the rubbing made by the others. दूसरे लोग भी क्या कर सकते हैं? Are the rubbing of the different plant similar? No, rubbing of the different plants are not similar. Why? Because they all the trunk of that plant, either the trees are different from each other. तो उसकी जो भी प्रिंट या डिज़ाइन निकलेगी पेपर के ऊपर वो सभी एक दूसरे से अलग होगी। ओके, विच लीव गिव यू गुड रबिंग? अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन सी लीव है जो बहुत अच्छी तरीके से आपको रबिंग दिया, तो आपका आंसर होगा कि जो लीव्स की सरफेस रफ होगी वही अच्छे से रबिंग या अच्छे से प्रिंट करके आपको दिखाएगी। जिसका सरफेस है प्लेन है, वो आप बोलते हो ना एकदम ग्लोसी है, तो उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं निकलेगा, प्लेन ही निकलेगा। पर नीचे जब भी किसी की ऐसी डिज़ाइन है या कुछ रबिंग है जिसको आप करो तो उसकी डिज़ाइन निकल आए, तो उसका ही सरफेस उसको बोलेंगे रफ सरफेस, तो उसका ही आपको अच्छे से रबिंग मिल पाएगी। ओके, इन द नेक्स्ट पेज
in this book, you will find very इंटरेस्टिंग गेम्स ओवर हियर. आपको ऐसे लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप हर रोज़ कुछ नया नया सीख रहे हो, हर रोज़ कुछ नया नया गेम कर रहे हो. तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक न्यू गेम दिया हुआ है कि एक पिक्चर है. पिक्चर में एक लड़की है, वो अच्छे से सोफे पे या बेड पे बैठी हुई है. शी इज़ रीडिंग सम बुक. नियर बाय विंडो इज़ देयर, कर्टेन इज़ देयर, नीचे मैट है, ठीक है. बाजू में एक तकिया पड़ा, पिलो पड़ा है, पीछे एक ब्यूटीफुल लोटस पेंटिंग इज़ देयर. तो क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज़. The instruction says that look at the picture and name the things which have a pattern of the leaves and the flower of them. अच्छा, आपने देखा होगा, या अभी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरे साथ बात करते करते अगर आप बैठे हो जहाँ पे, वहीं पे आप हर जगह पे अगर आप नज़र दौड़ा के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आजू बाजू में, आइदर इन योर कर्टेन, आइदर इन योर क्लोथ्स, आइदर मैट, योर जो भी बेडशीट है वो, पिलो कवर्स, जो भी चीज़ें दिख रही ना कहीं पे तो आपको लीव्स की पैटर्न ड्रॉ करी हुई डिज़ाइन में मिलेगी ही मिलेगी. दिख रहा है आपको? चेक करो. चलो, आई गिव यू 5 सेकेंड टू चेक इट. 5, 4, 3, 2, 1. चेक कर लिया आपने? दिखा? कुछ ना कुछ तो दिखा ही होगा. जो भी डिज़ाइन है या प्रिंट है ना, वो लीव्स के शेप की या लीव्स की कुछ होगी ही होगी. दिखा ना? तो सेम इज़ हियर इज़ वन पिक्चर गिवन टू यू. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है जिसके ऊपर हमें लीव्स की डिज़ाइन दी गई है. अच्छे से आप देख लो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. ओके, सो लुक फॉर द ऑब्जेक्ट which have a pattern of leaves and the flowers on them in your house. Write your names. अच्छा, चलो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं. चलो, मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ नोटिस करना है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेडशीट. दिखा? द बेडशीट हैव अ हियर डिज़ाइन ऑफ द लीव्स. सेकेंड वन, वॉल पेंटिंग. ऑब्वियसली हियर अ leaves pattern over the here wall painting. Okay, then after pillow, here and here we can see here the painting of the leaves. Then after book, यहाँ पे भी दिख रहा है कुछ पैटर्न जैसा. And pant of the girl is wearing the pant and she has already that painting or a design on her pant. So there are, and the carpet also. Yes, how can we forget? Here be also some design and painting of the leaves and flower, right? So this is a very beautiful activity that we can enjoy it and do it with your friend also. आप भी अपने मम्मी पापा या फ्रेंड के साथ ये सेम गेम खेल सकते हो. उसको बोलना है कि मैक्सिमम आपको मुझे दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे ऐसे डिज़ाइन और पेंटिंग है, ठीक है. तो कौन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये फाइंड आउट करता है, तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हो. अच्छा, सेकेंडली, यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स एंड द ट्री. How many of you of them can you name? Write the names. अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और ट्री होके जिसको आपने देखा हुआ है. Can you give me some few names over there? I'll give you some example. Neem tree, banyan tree, mango tree, guava, right? Ashoka tree, rose tree, rose plant, basil plant. तो these are few things that you can see. अच्छा, ऐसे भी कोई चीज़ है, ऐसे भी प्लांट्स और ट्री है जिसको आपने नहीं देखा है, बट यू नो दैट देर इज़ समथिंग, अ ट्री और प्लांट लाइक दैट इज़ एग्जिस्टेंस, बट यू नेवर एवर सीन दैट. तो वो कौन कौन है? सेफ्रॉन, केसर, राइट? एप्पल आप खाते हो पर आपको पता, आपने कभी देखा नहीं है एप्पल ट्री, राइट? आलमंड. सो ये सारे कुछ हैं जो आपने कभी नहीं देखे हुए हैं. ओके, अच्छा, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर अ प्लांट विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट नॉट सीन इन दिस डेज. आपको अपने दादा दादी या पेरेंट्स को पूछना है कि ऐसे भी कोई प्लांट्स है जो आप जब छोटे थे, हमारी जैसी एज के थे, तो आपने वो प्लांट्स या ट्रीज़ देखे थे या आपने उसके साथ खेला भी होगा, बट अभी आपको वो दिख नहीं पा रहे या नहीं दिख रहे हैं.
तो ऐसा कोई प्लांट्स और ट्री के जो नेम है तो आपको अपने दादा दादी या मम्मी पापा को पूछना है। तो उसके पीछे भी बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होगी, तो आप सुनोगे तो आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो आपको दिस एक्सरसाइज आस्क you to your parents, either your grandparents, that tell me about that trees, either your that plants, and tell me that stories regarding this. Okay, enjoy, and again see this video. If you don't have a book, and repeat this exercise if you can do it. And it is very interesting that this girl finding out there's here some design, make some this kind of the design, either of the tree trunk, either of some leaves, some glass that have some rough surface. You can do it with your different either your favorite colors. This one also another activity that you can do it with your own at your home. आपको बाहर कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। इसके लिए आप बुक भी बना सकते हो अगर आपको बनाने हैं, या तो फिर अपने आप पेपर पे भी इसको स्टिक करके आप अच्छे से कर भी सकते हो। दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी एक्टिविटी, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक इट इज़ फॉर द फन ओनली। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, आप अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी भी निकाल सकते हो और अच्छे से उसको बना भी सकते हो। और लास्ट में ये जो हमने पोएम किया हुआ था, इसके आजू बाजू भी बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट शेप्स के जो भी लीव्स दिए उसको आप ड्रॉ करो, उसको अच्छे से कलर भी कर सकते हो। तो इसको आपको पता भी चलेगा कि बहुत अलग अलग टाइप्स के लीव्स भी होते हैं, इसको अलग अलग शेप्स में भी हम निकाल सकते हैं, अलग अलग कलर्स भी कर सकते हैं। तो दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ help you to be a friend with your environment, to be friend with your nearby atmosphere, nearby your things, राइट। वो आपको दिखाती है कि आपके आजू बाजू बहुत सारी ऐसी चीज़ है या एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो घर में बैठे बैठे ही। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस लेसन। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू फर्दर एक्सरसाइज रिगार्डिंग दिस चैप्टर। टिल नाउ डू इट, enjoy it, and bye.